हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड की हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि मिंटू फिर से अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में बार बार एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा हुआ था दिल्ली 280 किलोमीटर दूर। मिंटू सोचता है कि ये मेरी आंखों के साथ क्या हो रहा है, मुझे एक ही चीज़ बार बार नज़र क्यों आ रही है, कहीं मुझे वहम तो नहीं हो रहा। तभी रास्ते में मिंटू की फैमिली को एक आंटी रोड के साइड में बैठी हुई नजर आती है जो कि कीनू बेच रही थी। मिंटू की मम्मी सोचती है कि क्यों ना हम कीनू खरीद ले, जिससे हमारा सफ़र और भी आसान हो जाए। कुछ ना कुछ खाते हुए हम यहाँ से जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। बस यही सोचकर उन आंटी से उनकी मम्मी ने कीनू ले लिया। कीनू लेने के बाद वो फिर से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी मिंटू के पापा ये नोटिस करते हैं कि वो आंटी फिर से उसी रोड पर बैठी हुई है। मिंटू के पापा सोचते हैं इस औरत से तो हमने पहले कीनू लिया था, ये अब फिर से यहाँ पर कैसे बैठी है। वो ये बात मिंटू से क्लियर करते हैं। तब मिंटू भी देखता है तो सच में वो औरत वहीं पर बैठी हुई थी। उस औरत के दिखने के बाद फिर से मिंटू को वही बोर्ड नज़र आता है जो कि उसे बार बार नज़र आ रहा था। मिंटू ये देखकर काफ़ी परेशान हो चुका था। वो थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए अपने पापा से बोलता है कि आप कार चला लीजिए, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अब उनकी कार मिंटू के पापा चला रहे थे। मिंटू के पापा घर की ओर जाने लग रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आता है जो कि उनकी तरफ हाथ हिला रहा था। मिंटू के पापा गाड़ी को रोकते हैं। फिर वो आदमी उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि ये आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी इलाकों की तरफ जाता है, आपको कहाँ जाना है। मिंटू के पापा बताते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है। वो बोलते हैं कि आपको यहाँ से यू टर्न लेना होगा। ये बात सुनकर वो लोग सोचते हैं कि अभी तो हम यू टर्न लेकर उसी रास्ते से आए हैं जहाँ पर पत्थर गिरे हुए थे, लेकिन बिना कुछ सोचे शायद ये कोई यहाँ का लोकल होगा। बस इसी उम्मीद में उन्होंने अपनी गाड़ी फिर से यू टर्न ले ली और चल दिए उसी रास्ते पर। मिंटू के पापा मिंटू को डांट भी लगाते हैं कि पक्का तुम ही हमें गलत रास्ते पर ले आए हो, तुमने अच्छी तरह मैप पर चेक नहीं किया रास्ते को। तब मिंटू बोलता है कि नहीं, मैंने तो अच्छे से चेक किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गलत रास्ते पर हो। मैं पूरी सावधानी से इसी रास्ते पर आ रहा था जो रास्ता हमारे घर की ओर जाता है। दिल्ली पहुंचने का सिर्फ यही रास्ता मुझे मैप पर नजर आया। मिंटू के पापा जिन्होंने पहले ही यू टर्न ले लिया था वो उस रास्ते पर जाने लगते हैं। 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटा बीतने के बाद मिंटू के पापा ये देखते हैं और कि हम उसी रास्ते पर आ चुके हैं जहाँ पर पत्थर गिरे हुए थे। मिंटू के पापा फिर से गाड़ी को रोक देते हैं और साइड में फिर से वही आदमी आता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मिंटू के पापा बोलते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, आप हमें शायद पहले मिले थे। वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं मिला, लेकिन आप गलत रास्ते पर हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी इलाका की तरफ जाता है, आपको यहाँ से यू टर्न लेना होगा, वो रास्ता जाता है दिल्ली की तरफ। ये बात सुनकर मिंटू की फैमिली काफ़ी हैरान थी कि पहली बात तो ये आदमी हमें 2-2 रास्ते पर कैसे नज़र आ सकता है। और इसी बीच उस औरत का नज़र आना और बार बार दिल्ली का वही बोर्ड नज़र आना उन्हें एक नॉर्मल बात नहीं लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम एक ही लूप में फंस चुके हैं। जैसा कि उस आदमी ने बोला था कि ये रास्ता तो पहाड़ी इलाके की तरफ जाता है और वो दिख भी रहा था क्योंकि वहाँ पर पहले से ही पत्थर पड़े हुए थे जहाँ पर मिंटू की फैमिली पहले भी आ चुकी थी। वो फिर से यू टर्न लेते हैं, फिर से वो उसी रोड पर चल देते हैं। मिंटू की फैमिली को अब ये लगने लगा था कि हम बस एक लूप में जाए जा रहे हैं, ना हमें कुछ रास्ता नज़र आ रहा है, हमें बस एक औरत ही बार बार नज़र आ रही है और एक आदमी हमें बार बार नज़र आ रहा है। हम आखिर है कहाँ, ये जानने के लिए मिंटू के पापा मिंटू को फिर से गूगल मैप ऑन करने के लिए बोलते हैं। और जब मैप में देखा जाता है तो उसमें नज़र आता है कि वो 1 घंटे से उसी रास्ते पर खड़े हैं जिस रास्ते पर वो पहले थे। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं। आखिरकार हम कहाँ फंस गए, हमें कोई रास्ता नज़र क्यों नहीं आ रहा। मिंटू ने पहले भी मैप पर चेक किया था, उस टाइम पर भी कार इसी रोड पर खड़ी थी जिस रास्ते पर गूगल मैप अब दिखा रहा है। मिंटू को लगा शायद ये कोई नेटवर्क एरर होगा क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मिंटू ने गूगल मैप पर इतना ध्यान नहीं दिया
और फिर मिंटू को फिर से वो औरत रोड के साइड में बैठी हुई नजर आती है। मिंटू के पापा बोलते हैं, आखिर ये मसला क्या है, हम कहाँ फंस गए, हमें इस औरत से पूछना चाहिए। मिंटू के पापा गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाते हैं। अपने पापा के साथ ही मिंटू भी कार से उतर चुका था उस औरत की तरफ जाने के लिए। जब वो दोनों औरत के पास खड़े थे, मिंटू के पापा उस औरत को काफ़ी बार बुलाते हैं, लेकिन उस औरत का चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था और वो औरत उन दोनों को इग्नोर किए जा रही थी। फिर मिंटू के पापा उस औरत के कंधे पर हाथ रखते हैं। जैसे ही उनका हाथ उस औरत के कंधे पर जाता है, वो औरत अपना चेहरा उठाती है। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, आधे चेहरे से खून टपक रहा था। ये देखकर मिंटू के पापा और मिंटू दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। वो भागकर जल्दी से गाड़ी के अंदर आते हैं। मिंटू की मम्मी पूछती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो इस हालत में नहीं थे कि वो बता सके कि उन्होंने क्या देखा है। मिंटू के पापा अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगा लेते हैं। वो घबराते हुए गाड़ी को आगे ले जा रहे थे कि तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिंटू को होश आता है। मिंटू देखता है कि क्या ये कोई सपना था। मिंटू सबसे पहले अपने सभी परिवार वालों को जगाता है और उन सबको ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि ये उनका कोई ड्रीम हो। लेकिन तभी मिंटू की मम्मी अपने साइड में पड़े हुए कीनू को देखती है, जो कि बिल्कुल सड़ चुके थे और वो उनके साइड में ही रखे हुए थे। मिंटू की मम्मी बोलती है कि अगर ये हमारा कोई सपना होता तो यहाँ पर कीनू कैसे आए। हम ये बता नहीं सकते कि ये रियलिटी थी या फिर कोई छलावा। लेकिन अब मिंटू की फैमिली को उनके घर जाने का रास्ता भी साफ नज़र आने लगा था। मैप भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। मिंटू की फैमिली किसी तरह उस जगह से दिल्ली पहुंचती है और घर आकर चैन की सांस लेती है। लेकिन घर पहुंचकर मिंटू का छोटा भाई चिंटू काफ़ी अजीब बिहेव करने लग जाता है। वो काफ़ी गुस्से में था। मिंटू के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। वो सबको इग्नोर करते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। मिंटू की मम्मी बोलती है कि शायद ये थोड़ा थक चुका है, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है। हमें भी अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। क्या हुआ अगर हम उत्तराखंड नहीं घूम सके तो हम हमारी एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे अपने पड़ोसियों और रिलेटिव्स के साथ। मिंटू के सभी फैमिली मेम्बर्स सही सलामत घर तो पहुँच चुके थे, लेकिन ये अचानक चिंटू का ऐसे बिहेव करना, क्या ये नॉर्मल बात थी या फिर इसके अंदर छुपा है कोई और राज। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।